मोदी कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होगी। बैठक में आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मुहर के बाद शीत सत्र में संसद भी इसे क्लियर कर देगी। किसान इस बात पर अड़े हैं कि संसद के जरिए कानून की वापसी हो। आज की कैबिनेट में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने वाले बिल पर भी फैसला लिया जा सकता है। संसद के शीत सत्र में ही बिल लाया जा रहा है। बिल को क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 नाम दिया गया है। इस विधेयक को लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। देश में सभी निजी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर बैन तय है। सरकार क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर कुछ छूट देगी। बिल की सूचना लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से दी गई। वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें पाबंदी की बजाय नियमन का सुझाव दिया गया था। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल भी रखा जाएगा। इसे भी सूचीबद्ध किया गया। इस सत्र में 29 बिल आएंगे, जिसमें 26 नए होंगे। यूपी में सियासी घमासान के बीच आज एसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो एसपी आरएलडी को 36 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। वहीं आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम पद मांगा है। इसके अलावा खबरें हैं कि आरएलडी के टिकट पर करीब 6 एसपी नेता चुनाव लड़ सकते हैं। कल अखिलेश और जयंत चौधरी की बैठक के बाद दोनों ही पार्टी नेताओं ने ट्वीट किया, जिसमें मुलाकात की तस्वीरों के अलावा गठबंधन के संकेत दिए। आज इस पर आखिरी मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। योगी आदित्यनाथ ने कल जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया। योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी ने यूपी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मायावती ने लखनऊ में कार्यालय पर पार्टी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने 86 आरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की। बैठक में कैडर के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि 2007 की तरह अच्छे नतीजे आएंगे। मायावती ने सभी सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों को चुनावी मैदान में जुट जाने को कहा है। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन सभी सीटों पर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए समीक्षा करें और एक नया सियासी समीकरण सूबे में तैयार करें। मिशन पंजाब में जुड़े केजरीवाल ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं का हवाला देते हुए हमला किया है। केजरीवाल ने कहा है कि हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते, वरना कांग्रेस के 25 विधायक और 2 से 3 सांसद आप में शामिल हो जाएंगे। हालांकि केजरीवाल से जब नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूछा गया तो वो हंसकर टाल गए। अपने पंजाब दौरों में केजरीवाल सिद्धू को लेकर काफी नरम नजर आ रहे हैं। वहीं चन्नी पर भी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा ने भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आजाद पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल से लगे धनबाद लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन जमानत जब्त हो गई। वहीं तंवर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तंवर कभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पैसे लेने के आरोपों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल छोड़ने पर सहमत हो गया है। ये रिलीज समानांतर रूप से अमेरिका, चीन, जापान और कोरिया सहित दुनिया भर की प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ बातचीत के बाद किया गया है। इससे बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतें नीचे आने की उम्मीद है। खाड़ी देशों के साथ साथ कच्चा तेल उत्पादक देशों यानी ओपेक देशों ने इसके उत्पादन को सीमित रखा हुआ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें लगातार चढ़ी हैं। ऐसे में अमेरिका के कहने के बाद भारत ने भी अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल रिलीज करने पर सहमति जताई है। इससे पेट्रोल की कीमतों में 2 से 3 रुपए की कमी आ सकती है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया, आरबीआई के आकस्मिक भंडार से पैसे निकालना, नोटबंदी करके लोगों के घरों से पैसे निकालना और आकस्मिक भंडार से क्रूड निकालना, क्या ये अच्छे दिन के पर्याय बन चुके हैं? क्या देश आकस्मिक सेवाओं पर ही चल रहा है? टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, भारत ने मौजूदा दिनों से बुरे वक्त में भी कभी तेल के आकस्मिक भंडार को नहीं छुआ। ये रणनीतिक भंडार राष्ट्रीय रक्षा के लिए है, न कि कीमतों पर काबू करने के लिए।